एक रात, सिर्फ एक रात, कैसे 7 दोस्तों के लिए रोमांच की तलाश मौत से सामना बन गई। ये कहानी है लखनऊ के उन लड़कों की जिनकी एक जिद ने उन्हें उस दहलीज पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान कब्रिस्तान में अंधेरी रात में कोई आपसे ये सवाल पूछे तो कैसा लगेगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? यही वो सवाल था जिसने दोस्तों के एक ग्रुप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पर ये नौबत आई कैसे? तो कहानी शुरू होती है लखनऊ के 7 दोस्तों से। ये सभी बचपन के दोस्त थे, मतलब जिगरी यार। उम्र कोई 17-18 साल, और इनके अंदर ना एडवेंचर को लेकर एक अलग ही जुनून था। वो कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते थे जो आम न हो, कुछ पैरानॉर्मल। इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी, सातों हमेशा साथ रहते थे और उन्हें घूमने फिरने का तो बस पूछिए मत, बहुत शौक था। और बस यही शौक उन्हें एक ऐसी रात के लिए तैयार कर रहा था जिसका अंजाम उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनका पहला प्लान था लखनऊ के मशहूर बटलर पैलेस जाना, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां सुनी थीं। लेकिन वहां उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, जब रोमांच की तलाश में निराशा हाथ लगती है तो इंसान अक्सर और ज्यादा बड़े जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है, और यहीं से एक खतरनाक फैसले की शुरुआत हुई। बटलर पैलेस से खाली हाथ लौटने के बाद ग्रुप ने तय किया कि भाई असली डर का अनुभव तो कब्रिस्तान में ही हो सकता है। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि यह फैसला उन्हें सीधे मुसीबत के मुंह में ढकेलने वाला है। तो शाम के 7:30 बजे वे कब्रिस्तान पहुंचे। लेकिन उनके दोस्त अमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। बाकियों ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर चले गए। वहीं एक कोने में उन्हें एक अजीब बूढ़ा आदमी जमीन खोदता हुआ मिला। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो चिल्लाया, क्यों आए हो यहाँ पर? और उनकी तरफ एक नुकीला पत्थर फेंक कर मारा। ये सब बुरी तरह डरकर वहां से भागे। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो आदमी वहां था ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। इस बात ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया। वो किसी तरह गेट से बाहर निकले और वहां से भाग खड़े हुए। कब्रिस्तान के उस खौफनाक अनुभव के बाद भी उनकी रोमांच की भूख शांत नहीं हुई। वे वहां से निकलकर एक सुनसान घाटी वाले इलाके में पहुंचे, और यहाँ उनसे एक और बड़ी गलती होने वाली थी। शायद ये पहले के डर की ही एक प्रतिक्रिया थी। ग्रुप में आरव नाम का एक लड़का था जिसने सिगरेट जलाई। उसके दोस्त आदित्य ने उसे टोका कि यार, ऐसी जगहों पर ये सब नहीं करना चाहिए। पर आरव, जो आमतौर पर समझदार था, उस रात अजीब तरह की लापरवाही दिखा रहा था। उसने मजाक में कहा कि अरे, भूत तो सिगरेट मांगते हैं, उन्हें देने से कोई नुकसान नहीं होता। ये उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद आरव ने मजाक में अंधेरे में चिल्लाकर कहा, किसी को सिगरेट चाहिए तो आ जाओ, शेयर कर लेंगे। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। आरव की इस हरकत के बाद माहौल एकदम बदल गया। जो दोस्त अब तक डर के साथ मजाक कर रहे थे, अब उनके होश उड़ने वाले थे, क्योंकि आरव की मूर्खतापूर्ण चुनौती का जवाब मिलने वाला था। कुछ देर बाद आरव पास के पेड़ों की तरफ गया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट, पूरे 15 मिनट तक वो वापस नहीं आया तो दोस्तों की चिंता बढ़ने लगी। शुरू में तो लगा कि मजाक कर रहा है, पर जल्द ही ये चिंता असली डर में बदल गई। सबने आवाजें लगाईं, आरव, ओए आरव, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खामोशी। अब सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर आरव गया कहाँ? जब वे उसे ढूंढने गए तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। आरव एक पेड़ के पास जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो बेहोश था, उसे उल्टी हुई थी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। ये देखकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने जैसे तैसे आरव को उठाया और अपनी बाइक की तरफ भागे। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक है, पर उन्हें क्या पता था कि उस रात का असली डर तो अब शुरू होने वाला था। घबराहट में जब उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो एक भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। किक मारी, सेल्फ मारा, कुछ नहीं। तभी अमन की नजर उसी पेड़ पर पड़ी जहां आरव मिला था। वहां चमकती हुई लाल आंखों वाला एक काला साया खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। ये देखते ही उनकी रूह कांप गई। वे बस भगवान से प्रार्थना करने लगे, और अचानक
तीनों बाइकें एक साथ स्टार्ट हो गईं और वे पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन इसने उन दोस्तों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। ये सच में मौत को छूकर वापस आने जैसा था। वो आरव को सीधे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत तेज बुखार था और अगर उसे लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। इस बात ने उस अलौकिक डर को एक असली जानलेवा हकीकत से जोड़ दिया। आरव का उस रात अजीब व्यवहार, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था, इसी कहावत की याद दिलाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब बुरा समय आने वाला होता है तो इंसान का विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है, उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती है। उस रात के बाद उन सातों दोस्तों ने कसम खाई कि वो रोमांच जरूर करेंगे, लेकिन कभी भी उस पतली सी लाइन को पार नहीं करेंगे जो रोमांच को मूर्खता और खतरे से अलग करती है। ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना, कि रोमांच और खतरे के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ है, और क्या होता है जब कोई जानबूझकर या अनजाने में उससे पार कर जाता है।